हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे ये है सेट नंबर 63 17/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड। और हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल 99 सेट हम सोल्व करे थे और ये है सेट नंबर 63। जो भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में थर्ड शिफ्ट में 17/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट नहीं है? आपको ध्यान रखना है, पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो या तो देनदारी पैदा करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती हैं। अब पहला है ऋण की वसूली। ऋण की वसूली ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब सरकार अपने द्वारा दिए गए ऋण की वसूली करती है तो वह अपनी परिसंपत्तियों मतलब कि बकाया ऋणों को कम कर देती है। इस प्रकार कह सकते हैं ये पूंजी प्राप्ति होती है। यहाँ से ये नहीं होगा। आपको बताना है कौन सा नहीं है। ये तो है अन्य देशों से लिया गया उधार। अब अगर सरकार उधार लेगी तो उसका क्या है, चुकाना भी पड़ेगा उसको कभी ना कभी। ये सरकार के लिए एक दायित्व पैदा करती है कि उसको इन फ्यूचर उसको क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए कह सकते हैं ये भी पूंजीगत प्राप्तियां इसको माना जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बिक्री। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बिक्री से विनिवेश कह सकते हैं इसको, सरकार की संपत्ति इससे कम हो जाती है जिससे यह पूंजी प्राप्ति बन जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये क्या है, पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। ऋण पर ऋण पर प्राप्त ब्याज कि इससे ना तो कोई देनदारी होती है दोस्तों और ना ही इससे कोई भी संपत्ति सरकार की कम होती है। तो ये क्या नहीं है, पूंजीगत प्राप्ति के रूप में इसको नहीं कह सकते, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये इसने पूछा था कौन सा है पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो आपको ध्यान रखना है ये है ऑप्शन सेकंड, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 3, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के डैश से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित करेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को अधिकार होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331। कितने? 2 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 4, 1955 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका नाम है, इसको कहा जाता है ऑप्शन 4 करवे समिति। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का अंग है? शहरी स्थानीय शासन का अंग है इनमें से नगर पंचायत। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2021 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय MoLE के सहयोग से लॉन्च किए गए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये लॉन्च किया था, इसका नाम है, राइट आंसर होगा सितंबर 2021 में ऑप्शन 4 डीजी सक्षम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? स्थानीय पवन लू चलती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन, ज्यादातर उत्तर भारत में राजस्थान में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बैसाखी त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के डैश गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो ये थे सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में किस नहर की वजह से काफी हरियाली हुई है? राजस्थान में हरियाली हुई है, वजह है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना
PPEL के तहत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL डैश से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की सभी मातृभाषाओं या भाषाओं जिन्हें लुप्तप्राय भाषाएं कहा जाता है, की सुरक्षा, संरक्षण और दस्तावेजीकरण पर कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है संख्या 10,000। 10,000 से कम लोगों द्वारा बोले जाने वाली भारत की सभी मातृभाषाओं या भाषाओं जिन्हें लुप्तप्राय भाषाएं कहा जाता है, उनकी सुरक्षा और संरक्षण, दस्तावेजीकरण पर क्या करता है, कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? इनमें से स्थित भारत में एक विदेशी बैंक है। ऑप्शन सेकंड, सोनाली बैंक लिमिटेड। कहाँ का है ये? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नैनो स्नीफर नामक दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया था। नैनो स्नीफर को किस आईआईटी इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था? तो इसको विकसित किया था ऑप्शन सेकंड, आईआईटी बॉम्बे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, यजुर्वेद डैश से संबंधित है। यजुर्वेद दोस्तों संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यज्ञ के अनुष्ठानों से। क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 2022 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानद NPMSYM योजना 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत डैश की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है। तो ये लिमिटेशन है, राइट आंसर होगा पेंशन की 3,000 रुपए। 3,000 रुपए मासिक न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 2022 में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने हासिल किया? तो ये आपको ध्यान रखना है, अगस्त 2022 में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीता है ऑप्शन 4, अमित अंतिम पंघाल ने। लेकिन आपको याद रखना है 2024। 2024 का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत में जीता है 2024 में ज्योति बेरवाल ने। इसी में ज्योति बेरवाल ने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखना आपको, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 76 किलोग्राम वेट में, 76 केजी में। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर पूछता है भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने टोटल कितने जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 7 पदक इसमें जीते हैं 2024 में, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ज्योति बेरवाल ने। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, राइट आंसर होगा 35 ईयर। प्रधानमंत्री के लिए, पीएम के लिए होनी चाहिए कितनी? 25। क्वेश्चन नंबर 17, बबलू सॉरी बबूल बबूल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अकेसिया के वृक्ष में जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद डैश है। इसका राइट आंसर होगा ये है इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद। अपशिष्ट मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट। इन पादपों का, इन वृक्षों का वेस्ट प्रोडक्ट जो क्या है, वो है उत्पादित गोंद। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2022 में भारत में डैश से अधिक गांवों को खुले शौच मुक्त ODF प्लस गांव घोषित किए जाने का कीर्तिमान स्थापित किया जा चुका है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 50,000। क्वेश्चन नंबर 19, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, 11वां मौलिक कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, 6 से 14 वर्ष, ये था 11वां।
जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इससे पहले 10 को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 और 25। 2024 का आयोजन हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 7 से जनवरी से लेके 16 फरवरी 2025 तक किया गया था। 2024 बोलते हैं इसको, ठीक है। 25 में नहीं हुआ, 2024 का आपको याद रखना है कब किया गया था, 7 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक 2025 को। और आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में। 2021 का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। आंसर बता देता हूं, इसका आंसर क्या है? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 21, बरकान बरखान का क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है, राइट आंसर होगा बालू का अर्धचंद्राकार टीला को बोला जाता है बरकान या बरखान। ऑप्शन 4।